Hello बच्चों, let's read the question. The question is a metallic square plate is suspended from a point X as shown in figure. The plate is made to dip in water such that level of water is well above that of the plate. The point X is then slowly raised at constant velocity. उसके बाद constant velocity के साथ इसको क्या है ऊपर की तरफ उठाया जाता है, रेस किया जाता है. Sketch the variation of tension P and string with the displacement S of point X. हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के साथ टेंशन के वेरिएशन को स्केच करना है, ग्राफ बनाना है. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वहां पर हमारा काम करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि सपोज हमने किसी ये लिक्विड ले लिया, इसमें हमने किसी ब्लॉक को डाला, इस ब्लॉक का वेट लगता है mg नीचे की तरफ और इस वेट के एज अ रिएक्शन ऊपर की तरफ जो लिक्विड है वो भी इस पर ब्लॉक फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट या जिसको हम कहते हैं बायसी फोर्स. और ये जो फोर्स होता है, क्योंकि जब इस लिक्विड को हम इमर्स करेंगे तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा इस लिक्विड को. ठीक है, अपनी जगह बनाने के लिए उस जगह के लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा. तो ये होता है लिक्विड डिस्प्लेस लिक्विड. और ठीक है, और जो हमारा अपथ्रस्ट होता है वो मेरा बराबर होता है इसी लिक्विड के, मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके बराबर ही अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगता है. ठीक है, जितना ब्लॉक जो है लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा ही लिक्विड उस ब्लॉक पर क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट लगाएगा. तो ये जो है वो उस वेट के बराबर होता है जो कि डिस्प्लेस हुआ है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड. ठीक है, ये हमने mg मान लिया. अगर इसका हम मान लें m डैश g है और m जो मास होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है. तो ये मेरा किसके बराबर हो जाता है, रो वी जी, जहां पर रो डेंसिटी है, v वॉल्यूम है और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो इतना फोर्स लगता है ऊपर की तरफ अगर नीचे वेट लग रहा होता है जब हम वाटर में इमर्स करते हैं. फिर जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो देखिए ये चीज कम होती जाएगी, जो डिस्प्लेस लिक्विड होता होगा वो डिक्रीज होता जाएगा. जैसे जैसे हम ब्लॉक को ऊपर ले जाएंगे उतना कम लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा. ये चीज अगर डिक्रीज होगी इसका मतलब अपथ्रस्ट जो होगा वो भी मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, जैसे जैसे हम ब्लॉक को लिक्विड के ऊपर लेकर जाएंगे वैसे वैसे अपथ्रस्ट जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है. तो देखिए अगर इनिशियली मैं बात करूं तो ब्लॉक पर क्या क्या लग रहा होगा, एक तो ब्लॉक पर लग रहा होगा उसका वेट mg नीचे की तरफ और दूसरा इस पर लग रहा है अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ जो किसके बराबर, रो वी जी के बराबर है. तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी टी वो मेरी किसके बराबर होगी, क्योंकि टेंशन भी ऊपर की तरफ ही लग रही है. ठीक है, ये टेंशन है मेरी, ये टेंशन मेरी बराबर हो जाएगी एम जी माइनस रो जी पी, क्योंकि इस केस में एम जी मेरा ज्यादा होगा क्योंकि ब्लॉक पूरी तरह से डूबा हुआ है. ठीक है, तो ये इतना टेंशन लगेगा इनिशियली जब मेरा जो मेरा प्लेट है वो पूरी तरह से डिप है वाटर में. अब जैसे जैसे हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इस चीज की वैल्यू कम होती जाएगी. जो मेरा अपथ्रस्ट फोर्स है, डिस्प्लेस वाटर का जो वेट है वो कम होता जाएगा. तो जो टेंशन होगा वो मेरा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, अब हमें mg में से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो t जो होगा वो मेरा इंक्रीज होगा और ये मेरा लीनियरली इंक्रीज होगा क्योंकि हम ऊपर की तरफ इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रेज कर रहे हैं. तो जब हम इसको रेज करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे, रेज जब कर रहे हैं ऊपर तो ये लीनियरली क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. और जब प्लेट पूरी तरह से बाहर आ जाएगी, ठीक है, जब प्लेट मेरी क्या हो गई, इमर्स आउट ऑफ लिक्विड हो गई, लास्ट वाली कंडीशन, तो इस पर किसी तरह का कोई अपथ्रस्ट नहीं लगेगा. उस केस में जो टी मेरा होगा वो mg से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, तो ये वापस से यहाँ पर क्या आ गया, कांस्टेंट हो गया. यहाँ पर भी ये वैल्यू जो थी इनिशियली जब वो डिप था तो क्या थी, ये वैल्यू कांस्टेंट थी, यहाँ पर भी कांस्टेंट हो गई और बीच में जब हम इसको रेस कर रहे थे तो ये टी इंक्रीज हो रहा था, लीनियरली इंक्रीज हो रहा था. तो अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी टी और एस के बीच में तो देखिए मेरा ग्राफ कैसा बनेगा. ये यहाँ पर मैं एक एक्सिस पर मैं टेंशन ले लेती हूँ और एक पर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर टेंशन और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एस ले लेती हूँ. इनिशियली तो मेरा जो टेंशन था वो mg माइनस रो जी वी के बराबर था. सपोज इस किसी पॉइंट पर
mg माइनस रो जी बी है मेरा, mg माइनस रो जी बी। और जब तक वो डिप था तब तक वो यहीं तक था, सपोज हमने मान लिया यहाँ तक जो था वो डिप था। उसके बाद हमने उसको रेज करना स्टार्ट किया, जब रेज करना स्टार्ट किया और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रेज कर रहे थे तो टी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अब थ्रस्ट जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये इस तरह से लिनियरली इंक्रीज हुआ होगा इस पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद जब पूरी तरह से बाहर आ गया लिक्विड से तो ये किसके बराबर हो गया, सपोज इस पॉइंट पर हमारा जो है वो mg है, इस पॉइंट पर जो किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। और ये अब mg रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लिक्विड से बाहर आ गया। तो कुछ इस तरह का जो ग्राफ है वो हमारा बनेगा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। ये लिनियरली इंक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट है जब तक उसमें डिप है, और ये उससे जब बाहर आ गया तब का है, तब ये mg के बराबर है जब इमर्ज आउट है, और जब ये बाहर है तो ये mg माइनस रो जी बी के बराबर है। ये हमारा ग्राफ हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।